मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण प्रत्येक भाषा में बोलने, लिखने और उसे पढ़ने के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का बोध कराता है हिंदी व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं और उनकी अशुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं। अगर हमारे हिंदी में व्याकरण ना होती तो हम अपने वाक्यों को शुद्ध रूप से नहीं व्यक्त कर पाते। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भाषा के विषय में बताया है कि भाषा भाषा हमारे भाव को व्यक्त करने की भाषा होती है, उसे बोलने के द्वारा व्यक्त करते हैं, वो हमारी भाषा होती है। अब भाषा कहने के अनुसार या लिखने के अनुसार हमेशा दो प्रकार की कही जाती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन इसमें एक और तीसरी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा। उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा, जिसका अर्थ है इशारों से व्यक्त की गई भाषा। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो बेटा वो लिखना नहीं जानता, वो अपने भाव को सिर्फ बोल सकता है या इशारों से व्यक्त कर सकता है। उसी के बाद आता है हमारा अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, अक्षर वो है जिसे हम पूर्ण वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। स्वर हमारे आ से लेके अंत तक और व्यंजन हमारे का से लेके ज्ञा तक। इन अक्षरों के ज्ञान के द्वारा ही हम अपने बातों को बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो इसमें आपको अक्षर समझ में आ रहे होंगे, का, खा, गा, गा, सभी अक्षर शामिल हैं। अगर ये अक्षर ना होते तो हमारे वाक्य कैसे बनते? तो वाक्यों को पढ़ने से पहले हमें शब्द को पढ़ने की जरूरत है। शब्द कैसे बने? अक्षर तो हमने पढ़ लिए, मात्रा हमने पढ़ ली, लेकिन शब्द शब्द कैसे बने? तो आज मैं आपको शब्द के विषय में जानकारी दूंगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शब्द क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। आइए आरंभ करते हैं। शब्द शब्द दो या दो से अधिक वर्णों अथवा वर्णों एवं मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण और मात्राओं के वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक वो होते हैं जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। अगर उन शब्दों का कुछ अर्थ ही नहीं होगा तो उनका तो कोई मेल ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, तो उनका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसीलिए हमेशा अधिक वर्ण या वर्ण एवं मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे खाना, जाना, खेलना, बगीचा, मोहन, बाजार, ये शब्द हैं। कैसे? देखिए, इसमें खाना आ की मात्रा प्रयोग हो रही है, जाना में आ की मात्रा प्रयोग हो रही है और वर्ण हमारे दो हैं। खेलना, खेलना में हमारे वर्ण दो से अधिक हैं और एक ही मात्रा प्रयोग हो रही है। बगीचा, बगीचा में भी हमारे वर्ण दो से अधिक है और ई और आ की मात्रा प्रयोग हो रही है। मोहन, मोहन में भी हमारे वर्ण दो से अधिक है, यानी तीन है, ओ की मात्रा प्रयोग हो रही है। तो ये हमारे शब्द हैं। अब आते हैं हम जो शब्द नहीं है। देखिए, नालखे, नालखे का को हम पढ़ लेंगे, नालखे मात्रा और वर्ण मिला के हम पढ़ लेंगे, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। नालखे, नहमो, रजावा, लकश शब्द नहीं है। तो हमारे शब्द कौन से होते हैं कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है और उन शब्दों में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्द के भेद। शब्द के भेद को चार आधार पर बांटा गया है। अब वो चार आधार कौन से हैं? उत्पत्ति, देखिए, नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर, नंबर दो बनावट के आधार पर, नंबर तीन प्रयोग के आधार पर, नंबर चार अर्थ के आधार पर। ये हमारे चार आधार पर शब्दों को बांटा गया है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इन आधारों के बारे में कि ये आधार है क्या। ओके।